अच्छा चाचा, फिर ये बताओ कमर टूटी कि नहीं टूटी आम आदमी की? कमर नहीं भाई साहब, सब कुछ टूट गया है। सब कुछ टूट गया। तो कमर तो छोड़िए, बहुत कुछ टूटा है, लेकिन आदमी दबा के कुछ कह नहीं पा रहा है। जब आएगा इलेक्शन तो कुछ उसमें उसका असर जरूर दिखाई देगा। फिर से आएंगे मोदी जी, अच्छे दिन आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। अरे बिल्कुल नहीं आएंगे। सैलरी वैलरी बढ़ती है महंगाई पे कि नहीं? सैलरी फैलरी फूंक दे जा जवन मिले तवन नहीं मिल जाए बहुत है। रोज तो तीसरे दिन डीजल रिकवरी पाइप फट जाए, डीजल रिकवरी तो सब तनख्वाह तो बराबर हो गई। हम किससे रोने जाएं? और रोने जाइए तो भगाओ इसको भगाओ। भगा भी देते हैं। आप ही के अधिकारी। तो बड़ी दिक्कतें हैं फिर तो। क्या करे बताओ। गवर्नमेंट कितनी लूट कर रही है वो पता लग जाएगा आपको। अच्छा, अभी ताजा अगर बात किया जाए तो बजट भी आया, 7 लाख रुपए तक के टैक्स नहीं पे करना है, जीएसटी नहीं देनी है, तो ये भी तो एक तरीके से आप लोग का प्रॉफिट ही हुआ है। अरे जब 7 लाख की आमदनी नहीं है भाई साहब आदमी की, 7 लाख पहुंच ही नहीं रहा साल भर में, तो क्या टैक्स देगा वो? 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। बता दूं, राजधानी लखनऊ के चारबाग बस अड्डे पर हूं। आने की एक वजह है, वजह भी बता दूंगा तो आप आश्चर्यचकित रहेंगे। महंगाई का एक बड़ा दौर है और इस बीच में किरायों की वृद्धि हो जाए, चाहे दूध के दामों में प्रति लीटर वृद्धि हो जाए, ये आम बात हो गई है। पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ पर बस खड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश परिवहन आपका अपना साथी, साफ तौर से देख रहे हैं, नज़ारा आपके सामने स्क्रीन पर है। मेरे साथ यहाँ पे तमाम यात्री हैं, बस के भी कर्मचारी हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे जो रेट में जो वृद्धि हो रही है इसको लेकर के इनका क्या मानना है, और दूसरी चीज़ जेब पे किस तरीके का इफेक्ट पड़ रहा है। सबसे पहले चाचा आपसे ही शुरू करते हैं, नाम क्या है? मेरा हरवीर कुमार यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रहने वाला हूँ फिरोजाबाद का, अभी फिलहाल मैं चिनेट में रहता हूँ। अच्छा, 1 रुपये 5 पैसे रेट थे अभी तक के प्रति किलोमीटर, वो अब वृद्धि होगी 25 पैसे और, तो 1 रुपये 30 पैसे हो गए। जैसे धीरे धीरे ये वृद्धि हो रही है, इसको लेकर के जेब पे किस तरीके का इफेक्ट पड़ता है? बिल्कुल असर पड़ेगा। जो आगरा से लखनऊ से आगरा का जो भाड़ा है आज की डेट में कम से कम 15 से 20 रुपये की 300 के आसपास किलोमीटर है यहाँ से, तो ऑटोमेटिकली जेब पे तो खर्चा आएगा। नॉर्मल आदमी के लिए काफ़ी है। 50 रुपये अगर बढ़ रहा है आगरा तक का, तो उस पर 50 रुपये का बर्डन तो पड़ गया। दिक्कतें होती हैं, बिल्कुल दिक्कतें होती है भैया। और दूसरी तरफ दूध का भी बढ़ा हुआ है। मिडिल फैमिली हर जगह बढ़ रहा है, और नॉर्मल सी बात है। टैक्स उधर बढ़ाते चले जा रहे हैं, जीएसटी आप आगे आप सबसे बड़ी बात है, पेट्रोल डीजल पे जीएसटी क्यों नहीं लगा रहे हो जी? आप जीएसटी इसको लेके आइए, पेट्रोल डीजल में आपको पता लग जाएगा कि आप कितनी लूट, गवर्नमेंट कितनी लूट कर रही है, वो पता लग जाएगा आपको। अच्छा, अभी ताजा अगर बात किया जाए तो बजट भी आया, 7 लाख रुपए तक के टैक्स नहीं पे करना है, जीएसटी नहीं देनी है, तो ये भी तो एक तरीके से आप लोग का प्रॉफिट ही हुआ है। अरे जब 7 लाख की आमदनी नहीं है भाई साहब आदमी की, 7 लाख पहुंच ही नहीं रहा साल भर में, तो क्या टैक्स देगा वो? सही बात है। जब वो टैक्स में पहुंच ही नहीं पा रहा है, आज के डेट में खर्चे देखा तो 7 लाख तक वो कमा नहीं पा रहा है। 5 लाख 2 लाख 3 लाख आदमी, वो कहाँ 7 लाख आप लेके चलोगे? टैक्स के ऊपर भी आएगा। तो निर्मला सीतारमण जी का ये गेम था जो खेला। गेम क्या, वो तो इससे पहले देखिए, जब इससे पहले उन्होंने एक कोरोना में लॉलीपॉप बांटा था। हाँ। कि लोन माफ हो रहा है। जो उद्योग, छोटे छोटे उद्योगों को कहा था कि हम उनको 1-1, 2-2 लाख 4-4 लाख रुपए दे रहे हैं जी। असल में वो जो लॉलीपॉप दिया था, वो बाद में पता लगा लोन के जितनी जो दे रहे हैं वो लोन दे रहे हैं, जिसमें 3 से 7% की वो जा रहा था, ब्याज जा रहा था, और उसको उन्होंने लॉलीपॉप दिखा दी कि हम सहायता कर रहे हैं उद्योगपतियों की। अच्छा चाचा, फिर ये बताओ कमर टूटी कि नहीं टूटी आम आदमी की? कमर नहीं भाई साहब, सब कुछ टूट गया है। सब कुछ टूट गया। तो कमर तो छोड़िए, बहुत कुछ टूटा है, लेकिन आदमी दबा के कुछ कह नहीं पा रहा है। जब आएगा इलेक्शन तो कुछ उसमें उसका असर जरूर दिखाई देगा। फिर से आएंगे मोदी जी, अच्छे दिन आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। अरे बिल्कुल नहीं आएंगे, ये गारंटी। नाराज क्यों? नहीं नाराज नहीं भैया, मैं मिडिल फैमिली आदमी हूँ। मैं अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मुझे मेरे ऊपर बाहर जो पड़ रहा है मैं जानता हूँ, और जिसके ऊपर जो बीत रही है वही जानता है। अच्छा, झूठ बोलते आएंगे तो मोदी जी आएंगे ना? नहीं, बिल्कुल नहीं आएंगे। आएंगे ना? नाम क्या है आपका? बाबूलाल। अच्छा, बाबूलाल जी कहाँ के रहने वाले हो? गाजीपुर। अच्छा, गाजीपुर के। रेट जो बढ़ा उस पर जेब पे इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, दिक्कतें होंगी। हाँ, दिक्कतें। अच्छा, ये जो महंगाई का जो दौर एक तरफ से आ गया है, एक तरीके से आ गया है, जिससे किस तरीके की दिक्कतें आप लोग को आती हैं? बहुत तरह की दिक्कतें आती है। कुछ जो बताएंगे? हर चीज़ में महंगा हो गया है। पेट्रोल हो गया, किराया, बस के किराया हो गए, ये तो बहुत चीज़ें महंगाई बढ़ी है। नाम बताओ। अच्छा आपसे जी जी। ये बच्चा भर्ती देख अच्छा, के आया है। आप कहाँ से हो? मैं एटा से आया हूँ। नाम क्या आपका? अभिषेक। अब बता रहे भर्ती के लिए आए हुए हैं, किस फील्ड में? एसएससी एसएससी का एग्जाम था जी। अच्छा, एक तरीके से बात कर ले,
एग्ज़ामिनेशन फॉर्म्स आते हैं, उसके बाद सिलेक्शन होता है, इंटरव्यूज़ होते हैं, फिर धरना प्रदर्शन, फिर मुकदमा, फिर लाठी डंडे, ये जो दौर जो चल रहा है, इस तरीके का आपके सीनियर्स भी होंगे, ऐसा देखा कि नहीं देखा अभी तक है? मैंने खुद ही देखा है, क्योंकि मेरा एक एयरफोर्स का एग्ज़ाम हुआ था लास्ट ईयर जुलाई में, तो मैंने एग्ज़ाम दिया था इलाहाबाद आके। तो एयरफोर्स का एग्ज़ाम था मेरा, तो उसका रिजल्ट नहीं आया और ना ही रिजल्ट आया, और वो सारी जो भर्ती थी कैंसिल हो गई। हम लोगों ने तैयारी की सारी, फिर उसका क्या हुआ, एयरफोर्स को 4 साल का कर दिया। फिर हम डाइवर्ट हो गए एसएससी में, एयरफोर्स को हमने छोड़ दिया, डाइवर्ट हो गए एसएससी में। और फिर उसका हमारा इतना फॉर्म का खर्चा, फिर हमने पढ़ाई की बाहर रह के, 6 महीने बाहर रह के पढ़ाई की, फिर एग्ज़ाम दिया, उसका रिजल्ट नहीं आया, उसको 4 साल का कर दिया। फिर हमने अपना रूट चेंज कर दिया, एसएससी में आए हैं, अब पता नहीं क्या होता है आगे। अच्छा, जो गवर्नमेंट का जो प्लान होता है स्टूडेंट्स के लिए बात कर लें, या फिर उन अभ्यर्थियों के लिए जो एग्जामिनेशन की सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो जो मैप जो प्लान किया उसके बारे में क्या सोचते हैं आप? इनका कोई, मुझे तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आता है कि इनका कोई मैप है। भर्तियां आती हैं, इनके टेंडर जारी होते हैं भर्तियों के, उनको एक महीने लटकाया जाता है, वो एक साल लटका दिया जाता है। बहुत सारे एग्ज़ाम है, जैसे रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था 2019 का, वैकेंसी आई थी, अभी तक उसको क्लियर नहीं किया गया। और बहुत सारे एग्ज़ाम, मैं 3 एग्ज़ाम खुद दे चुका हूँ, लेकिन अभी तक मेरा रिजल्ट एक भी नहीं आया है। अच्छा, एक बात अभी मैं जिस टॉपिक पर आया, वो टॉपिक ये है, अभी जो बस सेवा जो थी प्रति किलोमीटर 25 पैसे की वृद्धि हुई है, ₹1.05 से ₹1.30 हो गया है। तो जो बस सेवा जो आपको मिल रही थी पहले, क्या लग रहा है अब आगे उसमें कुछ मॉडिफिकेशन होगा? कुछ मॉडिफिकेशन नहीं होगा, ये होगा जैसे कि हमें एक लिमिटेड अमाउंट मिलता है, जिससे कि हम पढ़ाई करते हैं बाहर। अभी मैं वहाँ से चल के, आगरा से चल के आया हूँ यहाँ पे 300-400 किलोमीटर। उसके बाद जो मुझे पैसे घर से मिले थे, अब मुझे तो खुद ही मैनेज करना है ना, चाहे सरकार महंगाई बढ़ाती है या कुछ भी करती है, रेंट उसका किराया बढ़ा, रोडवेज का, तो मुझ पर तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा उसका। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा महंगी है हमारे लिए। महंगाई की चोट पड़ रही है आम आदमी पर? आम आदमी पे पड़ रही है, और सबसे ज़्यादा हम जैसे स्टूडेंट्स पे पड़ रही है, जो तैयारी करते हैं घर से बाहर रह के, एग्ज़ाम देते हैं, रिजल्ट नहीं आता, भर्तियां अटकती हैं, और भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। 24 का भी प्लान कर ले, सारी जो गतिविधियां हो रही हैं हर जगह, इस तरीके से माना जा रहा है कि 2024 के चुनाव में भी कुछ ना कुछ इफेक्ट डालने वाली है। तो किस तरीके का इफेक्ट होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, क्या होने वाला है? मोदी जी रिपीट करते दिखाई दे रहे हैं या नहीं? मोदी जी की रिपीट का तो पता नहीं, ये लोग स्कैम करते हैं, कभी ना कुछ नया बता देते हैं। अभी क्या, पहले हिंदू मुस्लिम करते थे, अब इन्होंने हिंदू कर दिया है। अभी देख रहे हैं आप कि रामचरितमानस पे ही विवाद कर दिया, शूद्रों और क्षत्रियों और ब्राह्मणों में ही कर दिया। इनके स्कैम होते हैं कि हम लोगों को गुमराह करते हैं, और कुछ टाइम के बाद ये लोग क्या करते हैं, इनका काम ही यही है, ये डेवलपमेंट और रोज़गार पे तो कभी बात करते हैं, ये हिंदू मुस्लिम करते हैं, और इनका कुछ है नहीं आगे कि हमें युवाओं को कैसे रोज़गार देना है, कैसे महंगाई को कम करनी है। बस खाली अच्छे दिन आएंगे और लोग आते हैं और लोगों को एक तरह से उनका माइंड जो है नए मुद्दे बनाते हैं और लोगों को पागल बनाते हैं। और मुझे तो इसका अच्छा, एक बात कर लें, आप भी स्टूडेंट रहे हैं, अभ्यर्थी रहे हैं, आपकी तरह तमाम अभ्यर्थी, 100 अभ्यर्थियों की बात करें तो वो 100 अभ्यर्थी में कितने % मोदी जी के बारे में सोचता है 24 में रिपीट के लिए? अभ्यर्थियों में मोदी जी की रिपीट के लिए तो मुझे तो नहीं लगता कोई भी सोचता होगा। जो आज तैयारी कर रहा है ना गवर्नमेंट एग्जाम्स की, और जो कंपटीशन में है अभी, वो तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि सबको पता है कि अभी किसी भी फील्ड में आप जाके देख लीजिए, कोई भी स्टूडेंट मुझे नहीं लगता खुश हैं। पर क्या है कि हम लोग क्या है, जातिवाद के ऊपर हैं कि घर वाले हमारे, जैसे हम घर वाले चाहेंगे वैसा ही हमें करना पड़ता है, हमारा कोई अलग ओपिनियन नहीं होता एक कि हम किसी से विरोध करें या ना करें। स्टूडेंट्स का मुझे नहीं लगता कि उनके पास कोई इस तरीके का मुद्दा है। ठीक, आपसे भी चाचा बात कर ले, आप तो कर्मचारी हो, बात कर लेते हैं ना। दिक्कत नहीं, हम ना कोनो दिक्कत है, दिक्कत ये है राशन सब 2 बेर फ्री लेता है। पहले नमूना बता दो यार। ब्रजेश सिंह। कहाँ के रहने वाले? आजमगढ़। सैलरी बढ़ती है महंगाई पे कि नहीं? सैलरी फूंक दे जाए, जवन मिले तवन नहीं मिल जाए, बहुत है। रोज तीसरे दिन डीजल रिकवरी पाइप फट जाए, डीजल रिकवरी तो सब तनख्वाह तो बराबर हो गई। हम किससे रोने जाएं, और रोने जाइए तो भगाओ इसको, भगा भी देते हैं। आप ही के अधिकारी। बड़ी दिक्कतें हैं फिर तो क्या करें बताओ। कई तस्वीरें इसी वायरल हुई थी, पता चला छतें उड़ी हुई है बस, कि ऐसा भी होता है कभी? दिखा आपको? ना, ये कुल ना, चूहे ले पानी जब गिरल ना तब चूहे ले। तो बड़ा मुस्कुरा के बता रहे हैं। भाई पानी गिरी जब घर चुगाला थी, ये काहे ना चुई। ये मुस्कुराने की तहजीब है राजधानी लखनऊ की। मुस्कुराइए आप लखनऊ के। लखनऊ में गम है अंदर की नहीं है? हम कोनो गम ना, जब काम ना कर बात खाबा का। हाँ है तो जैसे चलने दो। अच्छा, पर्सनली कर्मचारी के कईयों कर्मचारियों से बात होती होगी, तो कर्मचारियों की समस्याएं क्या है?
समस्या का जिन्हें तब फांसी लगा के मर गए। अरे फांसी लगा के मर गए ना, क्यों पेपर में आला क्यों 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 फांसी लगा ली हो? 76,000 उसके वेतन से काटा गया। सामान लिए डुप्लीकेट बनाए पर्चा ओरिजिनल, यही तो मोबाइल में आया और बेचारा फांसी लगा के मर गया। अच्छा, आप लोग की पर्सनल दिक्कतें मान ले सैलरी वैलरी को लेकर के, तो किस तरीके की दिक्कतें होती हैं? क्या वृद्धि होती है कभी या नहीं? वृद्धि कौन अपने पहिया 56,000 तना पेट भरत, हम 12,000 में का कैले? सही बात हैं? अपने 56,000 में पेट नहीं भर रहा, हम 12,000 में क्या कर लेंगे? क्या 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 आप भी बता देना। आपका नाम क्या है? संजय सिंह है। कहाँ के रहने वाले मैं हो? माते डिपो का हूँ, कानपुर डिपो। अच्छा अच्छा, एक बात कर ले, अभी जैसे वृद्धि हुई है इसके प्रति किलोमीटर 25 पैसे की वृद्धि हो गई, तो दिक्कतें किस तरीके कस्टमर्स जो इसमें जो यात्री हैं उनको किस तरीके पैसेंजर? क्या है कि थोड़ा दिक्कत तो होगी क्योंकि अर्जेंटी वही बढ़ गया, ऐसा तो है नहीं देर में बढ़ा हो। और सूचना भी पहले दे दी जा चुकी है, हालांकि लोगों ने एग्जाम पेपर नहीं देखा। अब जिनको 140 के टिकट दे रहे हैं तो खड़ा हो जा रहा है बिल्कुल, क्या 16 था कल और अभी हम 116 में आए हैं, अब 40 एकदम से हो गया, ऐसे कैसे हो गया? तो विवाद हुआ आपसे किसी से? विवाद तो होगा, क्या हम तो क्या बोलेगा? मेरा तो सीधा ये जवाब है, मेरे से बात करता है, ऊपर बात करो, मेरा काम है टिकट काटाना। यही छोटे मोटे विवाद हो गए? बस छोटे मोटे होते हैं, ज़्यादा नहीं हो गए। अच्छा अच्छा, एक बात करें, सैलरी में क्या वृद्धि होती है आप लोगों के? सैलरी ज़्यादा वही होती है जो पर किलोमीटर वाला हिसाब है हम लोग का, तो 12,000 आई, कभी 11,000 आई, दिन कम पड़ गए, किलोमीटर कम पड़ गया तो उसमें 3,000 कट गए। दिक्कतें बहुत होती हैं। दिक्कतें बहुत होती हैं। अच्छा, घर कैसे चलाते हो अपना फिर? कैसे चलाते हैं, जो आता है उसी में चलाते हैं, क्या जैसे तैसे चल रहा है। आपसे बात कर ले, काफ़ी आगे पीछे घूम रहे, नाम क्या है? शिवम। रेट बढ़ गया प्रति किलोमीटर बस के किराए का, इफेक्ट पड़ा कि नहीं पड़ा? पड़ा क्यों नहीं किस तरीके का दिक्कत हुई? भाई? अब हम तो यात्री हैं नहीं, हम तो लोकल के हैं। भाई ये है बस कि बस बस की सुविधा लेते हैं कि नहीं? हाँ लेते हैं। तो किस तरीके की दिक्कत जेब पे पड़ रही है? वैसे उस हिसाब से देखा जाए तो 19-20 का फर्क पड़ेगा, क्योंकि जब पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक इसका है जो किराया भी मजबूर ये लोग लेंगे, दिक्कतें होंगी। तो साफ तौर से आप देख रहे हैं, या चारबाग बस स्टेशन पे हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, सभी बता रहे हैं कि जो किराया की जो वृद्धि हुई है, लगातार जो महंगाई बढ़ रही है, इसको लेकर के आम आदमी के जेब पर इफेक्ट पड़ रहा है। यहाँ पर जो कर्मचारी थे, जो बस चालक थे, उनसे बात होती, कंडक्टर से बात होती, तो उनको जो सैलरी को लेकर के जो बात की, वो भी बताया कि प्रति किलोमीटर के हिसाब से मिलती है, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देखने वाली बात यह है वृद्धि को लेकर के, जिस तरीके की सुविधाएं बस में देनी चाहिए, जो वीडियोज़ वायरल होती हैं उसमें किस तरीके का सुधार होगा और आगे आने वाले समय में क्या कुछ नया देखने को मिलेगा। आने वाले समय में बता दूं G20 समिट होने जा रही है और उसमें किस तरीके का नया मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगा, ये भी आपको मैं बताऊंगा। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ जुड़े रहें, मैं आपको पल पल की ग्राउंड रिपोर्ट देता रहूंगा। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।